गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिस्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर। डिस्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर से स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं रेल टेंसर हमारा किस तरह का होता है। तो रेल टेंसर की जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज, वो है हाइड्रोलिक टाइप ऑफ रेल टेंसर। हाइड्रोलिक रेल टेंसर है। इसमें जो होता है यहाँ पे आपके जो हैं जॉज होते हैं। इसके जो जॉज होते हैं वो क्या करते हैं, रेल को अच्छे से पकड़ लेते हैं। इसी तरह इधर पे और इसके उस तरफ पे भी जॉज होते हैं जो कि रेल को अच्छे से पकड़ लेते हैं। जब हम हाइड्रोलिक मशीन ऑन करते हैं या फिर कई बार ये जो हाइड्रोलिक रेल टेंसर होता है वो मैनुअली ऑपरेटेड होता है। इस तरह से एक यहाँ पे बीच में एक अपरेटस लगा होता है जिसमें एक लीवर आर्म लगी होती है जिसको अप डाउन करने से हमारा टेंसर वर्क कर रहा होता है। इस तरह से हमारा हाइड्रोलिक रेल टेंसर वर्क कर रहा होता है। हालांकि उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे उसकी इमेज लेके। अभी हम समझते हैं डिस्ट्रेसिंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम रेल टेंसर को। तो ये रेल टेंसर जो है उसका काम क्या होता है, इस रेल को पकड़ के इस तरफ पुल करना और इस रेल को पकड़ के इस तरफ पुल करना। इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये इसको इस तरफ पुल करेगा, इस रेल को इस तरफ पुल करेगा, ठीक, ताकि जो हमारा जो गैप है वो हमारे अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाए। हमें जितना यहाँ पे गैप चाहिए या फिर वो हमारे अकॉर्डिंगली मेंटेन हो जाए। इस तरह से हम उसको पुल कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ईआरसी की। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मार्क 3 टाइप की और मार्क 4 टाइप की ईआरसी हमारे इंडियन रेलवे में यूज़ होती हैं। ईआरसी किस काम में आती है? ईआरसी जो है ये रेल फुट को स्लीपर से अच्छे से इंटैक्ट करने के काम में आती है। इसको हम फास्टनिंग भी बोल देते हैं। ये फास्टनिंग्स का ही एक पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर। ये दोनों चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी इमेज से भी, और वैसे भी आपने देखी होंगी। ये दोनों ही चीज़ें आपके नॉलेज में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर की। तो इसको डिस्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर समझने से पहले एक असम्पशंस लेके चलते हैं जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए हमें डिस्ट्रेसिंग करना है। डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर जो है वो हम 40 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं और आपका जो प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर है जिस टाइम आप डिस्ट्रेसिंग कर रहे हैं वो मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस आप एज्यूम करके चलेंगे हम पूरी डिस्ट्रेसिंग प्रोसेस के लिए। अब आपको एक चीज़ हमने पहले ही बता रखी है कि आपको डिस्ट्रेसिंग में क्या करना है। एसआर 30 किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना है एक दिन पहले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले एंकर लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। एंकर लेंथ हमने आपको बताई है पहले भी। कभी भी जब आप डिस्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, मान लीजिए इस पार्ट से लेके इस पार्ट की हमें डिस्ट्रेसिंग करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंकर लेंथ मार्क कर लेंगे जिसको हम डिनोट करते हैं LA से। ये वो पार्ट है जब हम सेंट्रल पार्ट की यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग कर रहे होंगे इस पार्ट की, तो ये हमारे जो एंकर लेंथ वाले पार्ट हैं ये इंटैक्ट रहेंगे, इसकी फास्टिंग हम नहीं खोलेंगे। तो ये एंकर लेंथ जो है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले हमारा क्या काम है, एंकर लेंथ निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंकर लेंथ निकाल लेते हैं। एंकर लेंथ कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2.5 इंटू T0 माइनस TP और 4.5 इंटू T0 माइनस TP। यहाँ पे T0 क्या है, स्ट्रेस फ्री रेल टेम्परेचर, या फिर TD भी लेके चल देंगे। यहाँ पे हमें T0 और TD इक्वली लेके चलना होता है। और ये जो हमारा 4 पॉइंट है ये है आपका mg के केस में, और ये जो आपका 2.5 वाला फॉर्मूला ये आपका ब्रॉड गेज के केस में, ये मीटर गेज के केस में हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। वो ये हो जाएगी, हम ब्रॉड गेज की बात कर रहे हैं तो 2.5 इंटू T0 कितना लिया है हमने, T0 यानी TD कितना लिया है 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे अपना 30 डिग्री सेल्सियस प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, तो यह आ जाएगा आपको 25 मीटर्स। ये मीटर्स में आएगा आपका
इसको हम मार्क कर लेते हैं। आपका क्या आ गया, एल आपका आ गया है 25 मीटर्स। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 25 से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हमारा 25 है जी बिल्कुल ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रैक कंडीशन हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रैक कंडीशंस देख लेंगे हम। अगर हमें फेवरेबल नहीं लगेंगे तो हम उसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, एक दिन पहले की बात चल रही है ये सारी, ध्यान में रखना। हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सारे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसा हमने मैनुअल में किया था। ऑब्स्ट्रक्शन जो हैं वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब ऑब्स्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपका हो गया रेल एंकर, या आपके लगे हुए हैं गार्ड रेल, या आपका चेक रेल, एटसेट्रा। ठीक, ये सारे हम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर लेंगे पहले से ही। अब मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाला है हमें, वो भी हम देख लेते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है हमको, वही सारी चीज़ें जो हमने मैनुअल में की थी वो तो लगना ही लगना है, जैसे कि वुडन मैलेट, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हैमर, आपके फास्टनिंग्स वगैरह, रबर पैड्स वगैरह, रबर पैड्स, इस तरह की चीज़ें हमें सारी लगने वाली हैं। जो इम्पोर्टेंट लगने वाला है वो क्या है आपका, रेल टेंसर। और क्या लगेगा हमारा इम्पोर्टेंट, वेल्डिंग पार्टीज। वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग पार्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे काम हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट ब्लॉक। सारे ब्लॉक एक एक करके हम सारे ब्लॉक देख लेंगे। ये हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारा फर्स्ट ब्लॉक। ठीक, फर्स्ट ब्लॉक में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ब्लॉक में सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रैक लेके आ जाते हैं हम। ठीक, ये हमारा ट्रैक आ गया। अब हम सबसे पहले स्लीपर्स हमारे रिमूव करते हैं। ये हमारा हो गया आपका प्लेन ट्रैक, ये भी रिमूव कर देते हैं। एक ही ट्रैक की हमें ज़रूरत है समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया एसईजे, यहाँ पे हो गया आपका एसईजे। ये जो आपका बीच का ट्रैक पोर्शन है, फर्स्ट ब्लॉक में आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको ब्लॉक मिलेगा आप सबसे पहले बीच में से कट लगा लेंगे। ये 2 कट लगा लिए हमने, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम ये कट लगाएंगे। और मान लीजिए आपको इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट की आपको डिस्ट्रेसिंग करना है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट है। ये आपका क्या है, सेंटर की बात हो रही है डिस्ट्रेसिंग में। सेंटर में क्या करेंगे हम, जिस पार्ट की हमें डिस्ट्रेसिंग करना है उसमें से सेंट्रल पार्ट में से हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे से 1 मीटर का गैप क्रिएट करेंगे। तो हम ये लिख लेते हैं 1 मीटर गैप इज क्रिएटेड इन सेंट्रल पार्ट। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसी ब्लॉक में हम क्या करेंगे, एक रेल इंसर्ट करेंगे। रेल इज इंसर्टेड, बीच में जहां हमने गैप क्रिएट किया है वहां पे रेल इंसर्ट कर देंगे उतने गैप की। और क्या करेंगे, क्लैंप कर देंगे उसको 1 मीटर स्पेशल फिश प्लेट से क्या करेंगे, क्लैंप कर देंगे। अब हमने फिश प्लेट से उसको क्लैंपिंग कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रैफिक अलाउड करना है।
ट्रैफिक अलाउड कितने पे करना है, वही आपका एस आर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर पे आपको ट्रैफिक अलाउड कर देना है। फर्स्ट ब्लॉक फिर आपको कैंसिल करके ट्रैफिक अलाउड करना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक कैंसिल करके ट्रैफिक अलाउड कर देना। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मेन जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है वो आपका सेकंड ब्लॉक ही है। सेकंड ब्लॉक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। जो आपका सेकंड ब्लॉक है उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक मिलने से पहले कुछ प्रिपरेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं प्री ब्लॉक प्रिपरेशन। ब्लॉक मिलने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना है। वो सारी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वही सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा हमको प्री ब्लॉक प्रिपरेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेल यहाँ से उठा लेते हैं और उसमें हम अच्छे से समझते हैं। ठीक, ये हमारा रेल पीस हो गया। यहाँ पे हम एसईजे बना लेते हैं दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एसईजे बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो गया एसईजे, एक हमारा हो गया इधर पे एसईजे। ठीक, यहाँ पे हमें मान लीजिए ये सारे अजम्पशंस जो हैं वो सारे हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, मान लीजिए इस पार्ट की हमको क्या करनी है, डिस्ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले हम मार्क करेंगे हमारा, क्या मार्क करने वाले हैं, सबसे पहले हम एंकर लेंथ। तो एंकर लेंथ हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारी हो गई एंकर लेंथ। एंकर लेंथ को हम नेम दे लेते हैं, लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज C1, दिस इज C2। और यहाँ पे जो हमारा गैप क्रिएटेड था पहले से ही, उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करके मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग हो जाओ। ठीक है, डुप्लीकेट बनाओ। ठीक, ये वन की मार्किंग जो हम कर लेते हैं बी से लेके B1 तक की। ठीक, ये आपकी सारी मार्किंग्स हो गई। सबसे पहले हम ये इसको let's say this is anchor length LA and this is also anchor length LA। ये आपका B1 से B से B1 की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 1 मीटर। ठीक, ये आपने सबसे पहले प्री ब्लॉक प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका एंकर लेंथ आपने मार्क कर ली सारी। अब आपको क्या करना है, एंकर लेंथ के एंड से आपको एक यहाँ पे क्या लगाना है, मार्कर पिलर। अब हम क्या करते हैं, हमारा मार्कर पिलर लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे मार्कर पिलर लगाएंगे हम हर 100 मीटर्स पे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे W0, W1, W2 एंड W3 इस तरह से 4 मार्कर पॉइंट लगा के आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको सब चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। बस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ों को। सारी चीज़ें बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक,
अब आपको क्या करना है, ये हमने 4 मार्कर पिलर लगा दिए। मार्कर पिलर बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली एक जो रेल होती है हमारी, ये जो रेल है इसको हम वर्टिकली जो है हमारा, मान लीजिए ये ट्रैक गया हुआ है, वर्टिकली जो है हम क्या करते हैं, रेल को लगा देते हैं ताकि हम उस पर मार्किंग्स वगैरह ले पाएँ, उस पर थ्रेड रख के। जैसे एसीजे पे हम थ्रेड रख के, देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको मार्कर पिलर समझाने के लिए। ये आपका हो गया आपका रेलवे ट्रैक, ये आपका हो गया आपका रेलवे ट्रैक। अगर आपको यहाँ पे आपने क्या किया, वर्टिकली एक रेल लगा दी, इस तरफ भी एक वर्टिकली रेल लगा दी। अब आप क्या करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, थ्रेड से आप दोनों मार्कर पिलर के सेंटर पे थ्रेड को रखते हैं और उससे जो है रेल पे जो लाइन है उस पे लाइन रेल थ्रेड रखने के बाद आप क्या करते हैं, जो लाइन पे जो आप मार्क लेते हैं उससे आप रेल लाइन पे मार्क ले सकते हैं कि एक्चुअल में किस पोजीशन पे वो हमारे मार्कर्स मार्क कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये। तो इस तरह से हम 4 मार्कर अपने लगाने वाले हैं, जिनका हम नाम क्या रखेंगे, W0, W1, W2 एंड W3। ये 4 मार्कर के नाम हमने रख दिए, W0, W1, W2 एंड W3। हमारे मार्कर एडजस्ट हो गए। ये सारा हम प्री ब्लॉक में ही कर लेंगे। अब हमने ये मार्कर तो हमने इंस्टॉल कर लिए, जो ये रेल का फुट होगा, जो ये रेल का फुट होगा, यहाँ पे जो रेल का फुट होगा उस पर क्या करेंगे, हम W0 को ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं W0, यहाँ पे हम रेल के फुट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, फुट पे हम लिख लेंगे। अभी W1, W2, W3 ये हम फुट पे ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। इसी पे सारा हम डिस्टेंसिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर देंगे। देखिए अब हमने W0 तो हमने पहुंचा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्लॉक की तैयारी करेंगे। प्री ब्लॉक हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक में क्या करेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको समझा देते हैं। ड्यूरिंग ब्लॉक मिल गया, ब्लॉक आपने ले लिया। अच्छा हाँ, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कितनी देर कर लेना है ब्लॉक, आप हमेशा आपको लिखा हुआ आता है एडिक्वेट टाइम। तो हमेशा आपको इतना टाइम का लेना है जितने में आपके सारे काम हो जाए। एडिक्वेट टाइम के ही ब्लॉक आपको डिफाइंड है। अब हम जैसे ही आपको ब्लॉक मिलता है आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेल पीस को रिमूव करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम, रिमूव क्लोजर, जो हमने क्लोजर 1 मीटर का डाल रखा है उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फास्टनिंग रिमूव करेंगे। फास्टनिंग क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसी डायग्राम को अपन क्या करते हैं, नीचे ले चलते हैं कॉपी करके। इसी डायग्राम में सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। इसको सेव भी कर देते हैं और हम नीचे भी, गलत आ गया, चलिए यहाँ पे हम अपना डायग्राम लेके आ जाते हैं। तो हम फास्टनिंग रिमूव कैसे करने वाले हैं, इसको हम ग्रीन से मार्क करेंगे, थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले ये क्लोजर हमारा क्या किया, ये जो हमारा क्लोजर था वो रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद किया हमने फास्टनिंग ओपन करना चालू करी। यहाँ से हमने फास्टनिंग्स ओपन करना चालू कर दी हैं। दोनों तरफ की हमने फास्टनिंग्स जो हैं वो फ्रॉम द क्लोजर टू एसीजे साइड हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। इस तरफ से क्या करा हमने, रिमूव किया है। इस तरफ हमने क्या किया है, ये फास्टनिंग्स हमारी रिमूव कर दी। ठीक, फास्टनिंग रिमूव करते करते क्या करेंगे, जैसे सेम हमने मैनुअल डिस्ट्रेसिंग में किया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोलर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या लिख लें हम,
rollers at every 15th स्लीपर। फास्टनिंग रिमूव कर दी, रोलर हमने क्या किया, पुटअप कर दिए एवरी 15 स्लीपर पे। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा रेल टेंसर लगा लेंगे। अब हमने फास्टनिंग कर लिया, फास्टनिंग जो रिमूव कर दी, सब कर दिया। अब हम रेल टेंसर लगाने की बात करते हैं। तो हम फिर से हमारा डायग्राम नीचे लेके आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं कुछ, उसमें पहले इसको अनग्रुप करके ये सारी चीज़ें हम हटा लेते हैं ताकि हम यहाँ पे अपना टेंसर बना पाएँ। तो रेल टेंसर मैं आपको ग्रीन कलर से ही बना देता हूँ। ये आपका रेल टेंसर हो गया। ये इधर से रेल को खींचेगा, ये इधर से और ये इधर से। इस रेल को पकड़ के हम खींचने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम बिल्कुल हल्का सा पुल देंगे, मतलब पुल ज़्यादा नहीं देंगे। कहीं पे रेल अगर सैग हो रही हो या कहीं पे थोड़ी बहुत फंस रही हो तो वो सही हो जाए, बिल्कुल लिटिल पुल देंगे। तो उसको हम लिख लेते हैं वेरी लिटिल। लिटिल की स्पेलिंग गलत हो गई, वेरी लिटिल पुल। हम बिल्कुल हल्का सा पुल देंगे जिससे हमारी रेल एक्चुअल में सही पोजीशन पर आ जाए। ठीक, तो सही पोजीशन पर लाने के बाद हम क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, सही पोजीशन पर लाने के लिए इसको थोड़ी सी मेल्टिंग कर लेंगे ताकि वो सही पोजीशन पे आ जाए। थोड़ा सा लिटिल पुल देंगे और मेल्टिंग कर लेंगे। मेल्टिंग करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ ऊपर वाले डायग्राम में समझा दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप हल्का सा इसको पुल करेंगे तो क्या होगा, जो आपने ये W0 मार्क किया है ना, ये हो सकता है थोड़ा सा आपका खिसक के यहाँ कहीं पे आपका W0 पहुँच जाए। तो जो आपका थोड़ा सा ये अमाउंट है ना, ये जो थोड़ा सा अमाउंट है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, येलो सी डिनोट की। ये जो आपका थोड़ा सा अमाउंट खिसका है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, कलर सही नहीं दिख रहा है, पर्पल कर लेते हैं, इसको बोलेंगे हम स्लिपेज। थोड़ा सा जो खिसका है स्लिपेज, और इसको हम डिनोट करेंगे हमारे वाई नॉट से। ठीक, अब हम करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिपेज याद से लिख लेंगे हम, स्लिपेज लिख लेंगे। स्लिपेज जो कि आया है आपका वाई नॉट, इसको हम क्या करेंगे, आपको याद करके रखना है कि स्लिपेज कितना आया हुआ है। ठीक, ये कैलकुलेशन जो मैं आप करवाने वाला हूँ, ये बाद में भी कर सकते हैं, ब्लॉक के पहले भी कर सकते हैं या बीच में भी करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये कैलकुलेशन हम लेकिन करके करना ही होगी, करके रख लेते हैं अभी कैलकुलेशंस। इस चीज़ की कैलकुलेशंस करनी है वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में आपको ये करना है, ये डायग्राम तो समझ लीजिए एक बार, कि अभी तो हमारा जो टेम्परेचर है, हमेशा ध्यान रखना सारे ब्लॉक जो भी होंगे वो आपके होंगे प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर पे, जो कि हमेशा लेस होगा आपका डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से। ठीक, तो अभी जो रेल है उसका क्या है, टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगी तो वो क्या होगा, रेल आपकी कुछ अमाउंट में इंक्रीज कर रही होती है। कितनी इंक्रीज कर रही होती है आपकी, एल, अल्फा, डेल्टा, टी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। अब क्या करना है, अब आपको जो है ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा ये समझना है कि जब ये जो आपकी W0 लेंथ है, आपकी जो W लेंथ है वो तो आपकी एंकर लेंथ के जस्ट बाद है, यहाँ तक तो आपकी फिटिंग्स क्लोज हैं, तो कोई यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब जब हम W1 की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम थ्रेड ही बना लेते हैं।
यहाँ पे अगर हम W1 पे थ्रेड रखते हैं तो जो ये पॉइंट आ रहा है इसकी हम बात करेंगे, ये वाले पॉइंट की, जहाँ पे हमारा W1 का थ्रेड आ रहा है। तो जब भी रेल इंक्रीज होगी, जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस तरफ से तो हमारा सब फिक्स है, इस तरफ हमारा फ्री एंड है, ये हमारा फ्री एंड है। ठीक, तो जब रेल जो है बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी, इसी एंड से बढ़ेगी। ये जो एंड है इसी रेल से आपकी रेल जो है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। इसको हम हटा लेते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी एंड से बढ़ेगी तो क्या होगा, ये रेल यहाँ से कुछ टेम्परेचर के बढ़ने पे ये रेल क्या होगा, कुछ खिसकेगी अपने आप, ये हमें पता है पहले से। तो जो W1 है यहाँ पर कितनी रेल ये आगे शिफ्ट होगी कुछ, इसी तरह से W2 पे भी कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगी, इसी तरह से W3 पे भी कुछ आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो हम यही कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी शिफ्ट होने वाली है वो रेल आगे। तो W0 पे अगर हम बात करें तो कितनी शिफ्ट होने वाली है, पहले ही हो चुकी है, वो है Y0, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड क्या है, सारी रेल फास्ट एंड है, वहाँ से कोई शिफ्टिंग नहीं आने वाली। अब हम बात करेंगे W1 की, तो W1 पे जो शिफ्टिंग होगी वो कितनी होगी, Y0 तो प्लस होएगा ही, प्लस आपका कितनी होगी, L अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा, हमें पता है, हम 100 मीटर पे हम क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो आपका L अल्फा डेल्टा T हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए लेट अस अज्यूम, अब हम क्या करते हैं, चलिए अभी Y0 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। L हमको पता है 100, अल्फा आपको पता है 0.00001152 इंटू डेल्टा टी कितना हमने लिया हुआ है 40 माइनस 30 यानी कि 10। इससे जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.52 mm में, किसकी, एल अल्फा डेल्टा टी की। Y0 हमारे पास यहीं पे। अब W1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, चलिए Y0 को भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा स्लिपेज जो है 1.48 प्लस का 11.52, ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं इसको एज्यूम। ठीक, इस तरह से हमारा क्या आएगा, W1 जो है आपका राउंड फिगर में आ जाएगा 13 mm। ठीक, इसी तरह से आप क्या करेंगे, W2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W2 W1 प्लस का L अल्फा डेल्टा टी। अब L अल्फा डेल्टा टी कितना हो गया, 100 मीटर आगे है W2 से, W1 हम पहले ही ले चुके हैं, तो कुछ नहीं करना है। W2 में हमें क्या करना है, W1 में सिर्फ 11.52 की वैल्यू प्लस करते जाना है। तो यहाँ से हमारा W2 आ जाएगा 24.52। इसी तरह हमारा W3 हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा, एक बार हम लिख लेते हैं, W2 प्लस L अल्फा डेल्टा टी, जो कि आ जाएगा 36.04 mm। अब ये W2 आ गया आपके पास, W3 मिल गया आपको, तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है वापस से आपके ट्रैक पे देखना है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रैक में से वो सारे कंपोनेंट्स हटा लेंगे जो हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक, सारे कंपोनेंट्स हटा देता हूँ मैं, जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इसको भी हटा देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम और करते हैं, सारे तो हम थ्रेड्स बना लेते हैं। मार्किंग पिलर्स के जो थ्रेड्स हैं वो सारे हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक, अब यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात ये है कि अब हम क्या करेंगे, रेल फुट पे W1 W2 W3 को ले जाएंगे।
तो हम रेल फुट पे हमने क्या किया, मार्किंग कर ली, W1 की, W2 की और W3 की। W1 पहले से ही मार्क है, स्लिपेज हमें पता ही हुआ है। ठीक, अब जो W1 पे जो रेल जो है यहाँ से जो है, जब ये रेल इस तरफ खिसकेगी तो क्या होगा, कुछ इस तरफ का कोई पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, वो W1 से कोइंसाइड करेगा, इधर आ जाएगा। वो कितना खिसकेगा, ये आपने निकाला हुआ है W1 के केस में 13 mm। इसी तरह से W2 के केस में कितना निकाला हुआ है आपने, 24.52 mm। इसी तरह से W3 के केस में भी आपने निकाला हुआ है, कितना खिसक जाएगा, 36.04 mm। तो हम क्या करेंगे, ये सारी मार्किंग्स हम मार्क कर लेंगे हमारे रेल फुट पर, यहाँ पर इसको, ठीक, यहाँ पे हम रेल फुट पर सारी मार्किंग्स अपनी कर लेंगे। और अब हमारी मार्किंग सारी हो चुकी हैं, सारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, सब कुछ होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे हम रेल टेंसर से रेल को खींचना स्टार्ट करेंगे। अब हम ये लिख भी लेते हैं हम, मार्क एक्सटेंशंस कैलकुलेटेड एट रेल फुट। ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वही सारी चीज़ें हमें दूसरी साइड के लिए करना है, ये एक ही साइड नहीं करना है। ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हम इस तरफ के लिए कर रहे हैं वही सारी चीज़ें हमें इस तरफ के लिए भी करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने काम पे। अब हमें क्या करना है, रेल फुट पे हमने एक्सटेंशंस मार्क कर लिए, अब हम स्टीडली पुल करेंगे, स्टेडी पुल करेंगे, किसके द्वारा, टेंसर के थ्रू। जैसे ही हम टेंसर से थ्रू करेंगे, हम पुल करेंगे, हमारे रोलर्स पे हमारी रेल रखी हुई है, सब कुछ हमारा सेट है पहले से ही, कितना क्या एक्सपेंड होगा अगर टेम्परेचर TD जाता है तो जैसे ही हम पुल करेंगे, और हम पुल करते करते सबसे पहले आप देखिए, यहीं पे देखिए, जैसे ही आप इसको पुल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 13 मीटर वाली डिस्टेंस जो है सबसे पहले ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके बाद जो है ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचेगी। तो जैसे ही W1 पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व एट W1। जैसे ही आपका जो मार्कर है, एक्सटेंशन मार्क है जो आपने लगाया हुआ है, जैसे ही आपका W1 मार्कर पिलर के जो आपका थ्रेड है, थ्रेड से आपका कोइंसाइड करेगा, वैसे ही आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए रुक जाना है। वहाँ पे आपको रुक करके क्या करना है, रुक करके आपको फिर से डायग्राम ले आते हैं, ऐड, ठीक है, वहाँ पे आपको रुक करके क्या करना है, सारी जो आपकी W1 तक की जो फास्टनिंग्स हैं, जो W1 तक की जो आपकी फास्टनिंग्स हैं, वो आपको क्या करना है, वापस से अटैच कर देना है। यहाँ से आपके यहाँ इस तरफ से चल के इस तरफ को जाएंगे और हम क्या करेंगे, फास्ट एंड कर देंगे। ठीक, W1 की फास्ट एंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से पुल करना स्टार्ट करेंगे, और फिर पुल करके जैसे ही पुल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद W2 पे हमको क्या मिल जाएगा, सेम आपका जो एक्सटेंशन मार्क है वो W2 पे कोइंसाइड करेगा, W2 के थ्रेड पे। तो हम यहाँ पे फिर से W2 की फास्टनिंग पूरी इंटैक्ट कर देंगे, इसी तरह से W3 की भी कर देंगे, और इसी तरह से हम इस तरफ से भी यही प्रोसेस करेंगे और हम सेंट्रल पोर्शन तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमारी फास्टनिंग हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो रेल क्लोजर जो है वो इंसर्ट करेंगे वापस, जितना हमें ज़रूरत होगी वहाँ बीच में गैप के हिसाब से रेल क्लोजर जो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करके, और स्पेशल टाइप ऑफ 1 मीटर जो फिश प्लेट है, जो कि स्पेशल टाइप की है, उससे क्लैंप कर देंगे।
और ब्लॉक कैंसिल करके एस आर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर से हम क्या करेंगे, ट्रैफिक अलाउड कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी सेकंड ब्लॉक तक की सारी कहानी। अब हम बात करेंगे आगे हमारे थर्ड ब्लॉक की। अब हमने रेल इंसर्ट की हुई है, अब हमें वहाँ पे दूसरी रेल डाल के वेल्डिंग करनी है। अब हम एक क्या करते हैं, छोटा सा रेल पीस बना लेते हैं, डायग्राम से आपको पूरा समझा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये एसईजे हो गया हमारा, ये हमारे हम पहले पॉइंट्स लेके आ जाते हैं यहाँ पे, लेट से बी और ये B1। ये हमारा रेल क्लोजर डला हुआ था बीच में। इस रेल क्लोजर को हम क्या करेंगे, रिमूव करने से पहले एक पेंट मार्क लगाएंगे। एक पेंट मार्क लगाएंगे इस तरफ, लेट से दिस इज P विच इज पेंट मार्क। कितने डिस्टेंस पे लगाएंगे पेंट मार्क, पेंट मार्क की डिस्टेंस निकालना है आपको अगर, तो वो आप निकाल सकते हैं x प्लस 2 इंटू 25, ये बिल्डिंग गैप के लिए, माइनस का 1 mm, जो कि आपका ये आपका जाएगा पेंट मार्क B से लेके P तक की डिस्टेंस। ये x क्या है यहाँ पे, x इज अ रेल पीस जो हम डालने वाले हैं विच इज 4 मीटर और अबव। ये आपके 2 वेल्डिंग गैप छोड़ने के लिए गैप है, और ये आपका 1 मीटर 1 mm माइनस किया गया है ड्यू टू सॉ कट। अब ये हम आपको सॉ कट बहुत अच्छे से समझा देते हैं यहीं पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी मान लीजिए रेल है, ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं रेल का। अब यहाँ पे जब आप 100 रख के काटते हैं तो क्या होता है, इसको जूम करके मैं बता देता हूँ। 1 mm इधर और 1 mm इधर का ये पूरा का पूरा पीस आपका कट जाता है। मतलब 1 mm जो है, जो रेल को काटते हैं 100 रख के, तो 1 mm जो है इधर भी और 1 mm इधर भी एक्स्ट्रा कट जाता है। तो जब आप पी पे ये 1 mm यहाँ पे काट रहे होंगे ना, तो 1 mm आपका जो है इस तरफ एक्स्ट्रा कटेगा 1 mm। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे ये फ़र्क पड़ता है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस आपका गैप कितना क्रिएट हो जाएगा, आपने B से गैप क्रिएट किया यहाँ तक, लेकिन वो 1 mm ज़्यादा गैप क्रिएट हो रहा है, यानी B से लेके जो आपने P गैप क्रिएट किया है वो आपका 1 mm ज़्यादा गैप क्रिएट हो रहा है। तो टोटल गैप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, रेल लेंथ जो डाल रहे हैं प्लस का आपका 2 इंटू वेल्डिंग गैप। तो इससे जो आपका पेंट मार्क आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 25 माइनस 1 mm। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये पेंट मार्क कर लिया, हमने x भी निकाल के रख लिया कि इतनी रेल लेंथ हमें डालना है, वो सब हमने प्रिपरेशन करके रख ली। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक के टाइम पे क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्लॉक। ये हो गया आपका प्री ब्लॉक प्रिपरेशन एक तरह से, कौन से ब्लॉक का, थर्ड ब्लॉक का। अब आपका ड्यूरिंग ब्लॉक क्या करेंगे हम, ड्यूरिंग ब्लॉक क्या करना है आपको, सिर्फ आपको क्लोजर रिमूव करना है, रिमूव क्लोजर। क्लोजर रिमूव करके क्या करेंगे, पेंट मार्क पे आपका कट कर देंगे। पेंट मार्क में कट करके अपना जो न्यू रेल पीस है वो इंसर्ट करेंगे, एक्स जो है वो आपका इंसर्ट कर देंगे। और जो बी पे जो है, यहाँ पे देखिए, ये जो बी पार्ट है आपका, यहाँ पे आपकी क्या होगी, वेल्डिंग कर दी जाएगी। और सेकंड क्या करेंगे हम, जो आपका पी पॉइंट है, यहाँ पे अगर 25 mm का गैप है, ये लिख ही लेते हैं, ये बी पॉइंट पे आपकी वेल्डिंग हो गई। उसके बाद आपका जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे क्या करेंगे, अगर आपको 25 mm का गैप मिल जाता है, 25 mm गैप अगर आपका अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पे भी क्या कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। लेकिन अगर ये गैप आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करने वाले हैं, ये अगर आपको गैप नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, 1 मीटर फिश प्लेट से क्लैंप कर देंगे और SR 30 किलोमीटर पर आवर पे आप ट्रैफिक को अलाउड कर देंगे। ये आपका हो गया थर्ड ब्लॉक। अब आएगा आपका फोर्थ ब्लॉक की कहानी। फोर्थ ब्लॉक में हमें क्या करना है,
अब हमने एक वेल्डिंग छोड़ दी है, मान लीजिए एक वेल्डिंग हमें छोड़ दी है, ऊपर की हमने फिक्स प्लेट लगा के क्लैंप कर दी है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस ब्लॉक में एडिक्वेट अमाउंट का पहले ब्लॉक लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गैप हमारा प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गैप है, ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका, ये वाला आपका पॉइंट है डी, ठीक। ये आपकी रेल है x मीटर की, यहाँ पे आप पहले ही वेल्डिंग आप अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है, ठीक। अब आपको क्या पता है कि आपको गैप मिल नहीं रहा है, गैप ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे रेल टेंसर यूज़ करेंगे और रेल टेंसर से पुल करने के लिए कुछ फास्टनिंग भी खोलना पड़ेंगी अपन को, यहाँ की और यहाँ की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 से लेके 75 मीटर तक की फास्टनिंग दोनों तरफ की ओपन कर लेंगे। ये वेल्ड जो है, इससे जो है दोनों तरफ की हम 50 टू 75 मीटर की फास्टनिंग्स ओपन कर लेंगे। इसके बाद रेल टेंसर से हम क्या करेंगे, पुलिंग करेंगे रेल टेंसर से। रेल टेंसर से पुल करने के बाद हम क्या करना है, जैसे ही हमें 25 mm गैप मिलता है वैसे ही हम सारी फास्टनिंग्स वापस लगा देंगे, फास्टनिंग्स इंटैक्ट, वैसे ही हम फास्टनिंग इंटैक्ट कर देंगे। इंटैक्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, वेल्डिंग इज डन, वेल्डिंग इज टू बी डन। वेल्डिंग हम करना स्टार्ट कर देंगे। वेल्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, रेल टेंसर रहेगा वहीं पे, रेल टेंसर हम नहीं निकालेंगे, रेल टेंसर लगे लेके वेल्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। वेल्डिंग होने के बाद, पूरी वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद 20 मिनट्स के बाद ही हम रेल टेंसर रिमूव करेंगे, या फिर पूरी वेल्डिंग होने के 20 मिनट बाद, या फिर आपका जो पोरिंग होने के 30 मिनट बाद। ये दोनों ही कंडीशन आप इसमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करें। पोरिंग ऑफ वेल्ड पोर्शन, वेल्डिंग जो पोर्शन होता है उसके पोरिंग के 30 मिनट बाद या टोटल वेल्डिंग होने के 20 मिनट बाद ही आप रेल टेंसर को रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एज यूजुअल SR 30 किलोमीटर पर आवर पे आपको क्या करना है, ट्रैफिक अलाउड कर देना है। यहाँ तक हमारे हो गए 4 ब्लॉक। अब हम आएंगे 5th ब्लॉक पे। 5th ब्लॉक पे सारे ब्लॉक आपको क्या याद रखना है कि TP जो है लेस देन TD है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हमने जो आपका सेंट्रल पार्ट आपका वेल्ड किया है, अब उसकी हमने कुछ आपकी क्या की थी, यहाँ बना लेते हैं। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट आपका जो वेल्ड हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसकी भी तो, इसके लिए हमने यहाँ के भी कुछ खोले हुए थे और यहाँ के भी, इस तरफ के भी कुछ खोले हुए थे, इस तरफ के भी कुछ फास्टनिंग खोली हुई थी, तो इसकी भी डिस्ट्रेसिंग हमें करना पड़ेगी। इसकी डिस्ट्रेसिंग के लिए क्या करते हैं, 5th ब्लॉक लेंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ वेल्डिंग जहाँ पे डन हुई है उससे हम क्या करेंगे, 125 मीटर इधर और 125 मीटर इधर पे दोनों की फास्टनिंग ओपन करते हुए जाएंगे। इस तरफ से हम ओपन करेंगे, ये हमने लिख दिया ओपन, ठीक। और जब हम वापस आएंगे, पर्पल से लिख लेते हैं, इस तरफ से हम वापस आके क्लोज कर देंगे। इसी तरह से इस तरफ वापस आके हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस तरफ जाते टाइम हम क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, सारी फास्टनिंग ओपन करेंगे और इस तरफ वापस आके सारी फास्टनिंग क्लोज कर देंगे। ये हमारा 5th ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, SR पे ट्रैफिक अलाउड कर देंगे। SR मतलब स्पीड रेस्ट्रिक्शन। अब हमारा आएगा 6th ब्लॉक। 6th ब्लॉक आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि 6th ब्लॉक आप तभी लेंगे व्हेन TD इज इक्वल टू TP,
यानी आपका जो प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर है वो आपका डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर के बराबर होगा, तभी हम उसको ब्लॉक को लेते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। बाकी सब में क्या था, टीपी इज लेस देन टीडी था, यहाँ पे टीपी इज इक्वल टू टीडी हो रहा है। ये हमें क्यों लेना है, ये भी हम पहले डायग्राम में बना लेते हैं इसका एक छोटा सा ग्रीन कलर से। ये जो हमें आपको याद होगा, यहाँ पे एसईजे से या फिर एसईजे नहीं भी होगा तो भी हमें एंकर लेंथ तो छोड़ना ही है, जितने पार्ट की डिस्ट्रेसिंग करना है उसमें से। तो ये जो हमारी यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक की जो एंकर लेंथ है एल ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एंकर लेंथ है आपकी, उसको हम मार्क करी है एल। इसकी भी डिस्ट्रेसिंग करना है। इसकी डिस्ट्रेसिंग करने के लिए क्या करना है आपको, इस एसईजे साइड से सबसे पहले आपको 6th ब्लॉक लेना है, किस रेंज में, टी डी इक्वल टू टी पी के रेंज में। अब डिस्ट्रेसिंग करने के लिए क्या करना है आपको, एस ई जे साइड से क्या करना है आपको, इधर से आपको फास्टनिंग आपको ओपन करना है, इसमें इधर से आपको ओपन करना है सारी फास्टनिंग्स, और आपको फिर क्या करना है, इधर से आपको क्लोज करना है। इसी तरह से जब आप वापस आएंगे इस तरफ से तो सारी फास्टनिंग को आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये आपका डिस्ट्रेसिंग ऑफ एंकर लेंथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या करेंगे, ट्रैफिक अलाउड कर देंगे। ट्रैफिक अलाउड करेंगे एस आर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर पे आप क्या करेंगे, ट्रैफिक को अलाउड कर देंगे। ये पूरे आपके जो फर्स्ट से लेके 6 ब्लॉक तक है, ये आपकी पूरी रेल टेंसर के थ्रू डिस्ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप एक बार और कर लेना, थ्रू जाना, एक बार और फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से अच्छे से इसको देख लेना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।